दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा दत्त के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो तमाम जितनी भी खबरें हैं शिक्षा दत्त की आज की डेट की सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे विधायकों की वेतन कटौती को यहाँ पर जो है आएगा अध्यादेश। तो इस तरह से यहाँ पर अध्यादेश लाना जो है बना मजबूरी, ऐसा यहाँ पे कहा गया। वेतन कटौती के जो है कैबिनेट के फैसले पर जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है अमल हुआ है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानाचार्यों से यहाँ पर छिना उप शिक्षा अधिकारी का चार्ज। तो यहाँ पर प्रधानाचार्यों का ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और उप शिक्षा अधिकारी का जो है चार्ज हटने के यहाँ पर आदेश दे दिए गए हैं। और करीब जो है 46 ब्लॉक में प्रधानाचार्य जो है अतिरिक्त चार्ज के रूप में यहाँ पर बीईओ और यहाँ पर जो है उप शिक्षा अधिकारी का जो है कामकाज यहाँ पर संभाल रहे थे। तो अब जो है इनका आदेश यहाँ पर वापस ले लिया गया है और कुछ समय पहले जो है उच्च स्तरीय बैठक में यह जो है निर्णय लिया गया था। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर को लेकर, तो एमबीबीएस के छात्रों को परीक्षा से छूट नहीं मिलेगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए जो है बड़ी खबर है। और उनके लिए जो है यहाँ पे उन्होंने अगले साल में जो जाने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर परीक्षा देनी होगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। कोरोना के चलते जो है अगले लेवल के लिए जो है प्रमोट नहीं किया जाएगा, यानी कि अगले लेवल में पढ़ाई अगर करना है तो आपको एमबीबीएस की, तो यहाँ पर जो है आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा बल्कि उसका पेपर आपको दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट वाइस चांसलर एसोसिएशन की सिफारिश पर जो है एमसीआई ने इस संबंध में यहाँ पर एडवाइजरी यहाँ पर जारी कर दी गई है। और कॉलेज खुलने पर जो है 2 माह के भीतर जो है यहाँ पर परीक्षाएं करानी होंगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और एमबीबीएस परीक्षा को लेकर जो है कुछ यहाँ पर जो है रियायतें दी गई हैं। और जो बाहरी परीक्षक राज्य के बाहर से उपलब्ध ना हो तो उसे जो है राज्य की जो है दूसरी यूनिवर्सिटी से परीक्षक बुला सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर को लेकर, तो देख सकते हैं यहाँ पे नर्सिंग शिक्षक सेवा संवर्ग में कर्मियों को समायोजन मंजूर दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजकीय नर्सिंग कॉलेज में ट्यूटर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर है और प्रोफेसर है, उप प्रधानाचार्य पद पे है। 2000 वर्ष यहाँ पर 2017 से कार्यरत जो है कर्मचारी है उनको जो है यहाँ पर नर्सिंग शिक्षक जो है यहाँ पर सेवा संवर्ग में समायोजित किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के तहत विभिन्न चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केंद्रों से राजकीय नर्सिंग कॉलेज में जो है ट्यूटर, जो कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर, उप प्रधानाचार्य, इन पदों पर जो है आपको यहाँ पर संबद्ध किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और ये जो है अब सरकार ने यहाँ पर संबद्धता पर जो है 2 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को ही यहाँ पर जो है नर्सिंग शिक्षक सेवा संवर्ग में समायोजन करने का निर्णय लिया है, जिनका यहाँ पर 2 साल का वर्क वही करेंगे। और वहीं बात करें नेक्स्ट खबर के लेकर, तो यहाँ पर देखते हैं राज्य के छात्रों को प्रवेश से ज़्यादा मौके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना महामारी के चलते इस बार देहरादून के कॉलेजों में दूसरे राज्यों के छात्रों ने कम संख्या में यहाँ पर पंजीकरण करवाया है। और इस कारण जो है उत्तराखंड के छात्रों को यहाँ पर 5 प्रवेश से ज़्यादा यहाँ पे मौके मिलेंगे। और स्थानीय छात्रों को कम मेरिट पर भी यहाँ पे कॉलेज में दाखिला मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कि बाहर के राज्य हैं वो अभी यहाँ पर एडमिशन नहीं ले रहे, तो इस वजह से यहाँ पर जो लोकल के एरियाज है उनको यहाँ पे कम मेरिट पर भी हो सकता है यहाँ पे मौका मिल सके। और मुक्त विश्वविद्यालय में जो है एडमिशन की जो गति है वो धीमी चल रही है। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भी एडमिशन की गति धीमी है। विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं प्रोफेसर पी ओपीएस नेगी ने बताया कि यहाँ पर अभी तक जो है 6000 के करीब जो है दाखिला हुए हैं। और पिछले साल जो है ग्रीष्मकालीन सत्र में यहाँ पर 70,000 दाखिले यहाँ पर हुई थी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और कहा है कि कोरोना के चलते जो है छात्रों में असमंजस है कि यहाँ पर जो है यातायात के साधन नहीं होने की वजह से एडमिशन में गति यहाँ पर जो है धीमी चल रही है। और सितंबर तक जो है दाखिले होंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा जो है होने के बाद जो है दाखिलों में जो है तेज़ी आने की यहाँ पे उम्मीद बताई जा रही है। और वहीं बात करो नेक्स्ट खबर को लेकर, तो सीबीएसई ने यहाँ पे 12वीं बोर्ड की जो वैकल्पिक और कंपार्टमेंट परीक्षा है वो सितंबर में कराने का यहाँ पे प्रस्ताव कर रखा है। तो प्रस्ताव यहाँ पे है सितंबर में जो है आपकी एग्ज़ाम यहाँ पे हो जाएंगे, जो वैकल्पिक और यहाँ पे कंपार्टमेंट जो एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पर सितंबर में हो सके। तो यहाँ पर सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा में यहाँ पर सुधार, यानी कि फेल जो भी कंपार्टमेंट जो आते हैं और उन सभी का जो परीक्षा होगी सितंबर माह में लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोर्ड ने फैसला किया है। अभी जो है प्रस्तावित है और बोर्ड ने जो है बुधवार शाम जो है शेड्यूल यहाँ पर जारी कर दिया है। हालांकि परीक्षा की तारीख जो है घोषणा बाद में होगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया। तो जो डेट है वो बाद में घोषणा होगी। और परीक्षा नियंत्रक जो है संयम भारद्वाज, इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पर जो नियमित है और स्वयं पाठी छात्र हैं उनको 20 तक जो है आवेदन
पत्र फॉर्म भर सकेंगे। तो यहाँ पर 20 तक जो है आप लोग यहाँ पे आवेदन पत्र भर सकते हैं और नियमित छात्र स्कूल के माध्यम से या स्वयं पाठी छात्र सीधे बोर्ड को जो है आवेदन भेजेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। या तो आप स्कूल से भेज सकते हैं तो जो है आपको बोर्ड से भेजना पड़ेगा। और परीक्षा के लिए जो है छात्रों को शुल्क भी देना होगा, तो यहाँ पर जो है आपको फीस भी लगेगी जो इसका फॉर्म भरेगा। और जिन छात्रों का परिणाम मूल्यांकन के आधार पर यहाँ पर तैयार हुआ है, ऐसे छात्र भी प्रदर्शन में सुधार के लिए जो है सितंबर की परीक्षा में बैठ सकते हैं। जिनका यहाँ पर मूल्यांकन के आधार पर जो है रिजल्ट निकला था, वो भी यहाँ पर जो है कर सकते हैं, कंपार्टमेंट का जो है पेपर दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और ऐसे छात्रों को भी आवेदन पत्र भरना होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और 10वीं कक्षा में एक बार जो है इस बार जो है लगभग जो है इतने छात्रों ने यहाँ पे और 12वीं में इतने छात्रों ने कंपार्टमेंट आ रखी है। कम से कम यहाँ पर 10वीं में 1 लाख से ऊपर है और 87 से ज़्यादा यहाँ पर जो है कंपार्टमेंट 12th में आई हुई है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर को लेकर, तो 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में गढ़वाल विश्वविद्यालय को जो है 5वां स्थान यहाँ पे मिला हुआ है, जो कि यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की ओर से दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के जो है यहाँ पर देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में से 5वां स्थान यहाँ पर रहा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर को लेकर, तो देखते हैं यहाँ पे निजी स्कूलों की शिकायतों पर नहीं होगी एक तरफा सुनवाई। तो यहाँ पर देखिए निजी स्कूलों की जो शिकायतें हैं उस पर जो है एक तरफा नहीं होगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया। अभिभावक की ओर से यदि किसी निजी स्कूल के खिलाफ ऑनलाइन पढ़ाई के और यहाँ पर फीस के दबाव संबंधित लिखित शिकायत यहाँ पर आती है, तो इसकी जो सुनवाई होगी वो एक तरफा नहीं होगी, बल्कि अब जो है दोनों पक्षों को जो है एक जगह बैठा कर वार्ता होगी, और इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और ऑनलाइन पढ़ाई नहीं तो यहाँ पर नहीं लेने सकेंगे फीस, अगर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करें तो फीस नहीं ले सकेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर को लेकर, तो देखते हैं यहाँ पे बिना परीक्षाएँ जो कराए हैं उन पर नया सत्र कैसे शुरू होगा यूजीसी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पर यूजीसी ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त करने से उच्च न्यायालय की गुणवत्ता पर जो है यहाँ पे उच्च शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसके विपरीत यहाँ पर असर पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और ऐसे में जो है नया सत्र कैसे यहाँ पर शुरू किया जा सकेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। यानी कि जो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय है उनका कहना ये है कि फाइनल एग्ज़ाम यहाँ पर ना कराएं, लेकिन यूजीसी कह रहा है कि बार बार कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं यहाँ पर जो निरस्त हैं वो नहीं होनी चाहिए, और इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है, ऐसा पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट वर्ड को लेकर, तो देख सकते हैं अतिथि शिक्षकों के पद जो है अब खाली माने जाएंगे। तो यहाँ पर अतिथि शिक्षक आने के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। अब जितने भी अतिथि शिक्षक हैं आपके प्रवक्ता बने हुए हैं उन सभी के पद यहाँ पर खाली माने जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए एलटी से जो है प्रमोट हो चुके हैं, प्रवक्ता बन चुके हैं, उनकी पोस्टिंग जो है अतिथि शिक्षक की नियुक्ति वाले पद पर यहाँ पर रिक्त माने जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि स्थायी शिक्षकों का विरोध को देखते हुए सरकार ने प्रवक्ता काउंसलिंग के लिए जो है अपना 17 जुलाई को फैसला यहाँ पे पलट दिया गया था, और इसका आदेश जारी करते हुए शिक्षा सचिव और जो कि आर मीनाक्षी सुंदर हैं उन्होंने यहाँ पे एक नया जो है जियो के अनुसार यहाँ पे काउंसलिंग और पोस्टिंग के आदेश यहाँ पे दे दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए नए जो जियो है उसको जारी कर दिया गया है। अब जो है जितने भी अतिथि शिक्षक हैं प्रवक्ता लेवल में उन सब के जो है रिक्त माना जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। सचिव ने बताया कि यदि स्थायी शिक्षक जो है अतिथि शिक्षक की नियुक्ति वाले पद के लिए जो है विकल्प भरता है तो उसके लिए जो है यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये कहा गया था कि स्थायी शिक्षक जाने वाले हैं वहाँ पर अतिथि शिक्षक नहीं होंगे, उन पर जो है रिक्त माना जाएगा, और तो अतिथि शिक्षकों को वहाँ से हटना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए जो है एक यहाँ पर जो है विकल्प भी रखा गया है। दरअसल इस वक्त जो है प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त जो है काफ़ी ज़्यादा रिक्त पद यहाँ पे चले हुए हैं, और प्रमोशन से पद भरने के बाद से तमाम स्कूलों में पद यहाँ पे खाली रह जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति से हटने वाले शिक्षक या अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर दूसरे स्कूल में नियुक्ति यहाँ पर लेने का विकल्प दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर सरकार कह रही है कि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं स्कूलों में, क्योंकि रिक्त पद काफ़ी ज़्यादा हैं, और उनको हटाने के बाद से नए जो स्कूल मिलेंगे उन पर जो है विकल्प दिया जाएगा, उन स्कूलों में जो है समायोजित कर दिया जाएगा। अगर इनके पास पोस्ट होंगी तो ही यहाँ पे समायोजित करेंगे। तो फिलहाल सरकार कह रही है कि पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है तो उनको समायोजित कर देंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि काफ़ी लोगों के यहाँ पे एलटी से प्रवक्ता बन रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ पर नया जो गाइडलाइन है वो जारी कर दिया गया है, और साफ साफ इसमें कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों को जो यहाँ पर खाली कर दिया जाए, उनका पद जो है रिक्त माना जाए। रिक्त मानने का मतलब उनको अपनी जो सेवा है उससे वहाँ से हटाना, और उसको हटाने के बाद से
अब उनको जो है नए स्कूल में डाला जाएगा, जहाँ पर शिक्षकों की काफ़ी कमी होगी वहाँ पर डाला जाएगा। और वो पोस्टिंग लेना चाहेंगे तो वहाँ पर कर सकते हैं, नहीं अगर लेना चाहते तो उनकी नौकरी चली जाएगी। अगर शिक्षक यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ पर कहा गया है, और जो यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति है वो वहाँ पर होगी। और मालूम हो कि यहाँ पर मई में LT से प्रवक्ता पद पर जो है 1300 से ज़्यादा जो है शिक्षकों का प्रमोशन हुए थे। उनमें से जो है मौलिक प्रमोशन होने वाले 6000 से ज़्यादा शिक्षकों की पोस्टिंग पर जो है विवाद बना हुआ है था, और 17 जुलाई को जो है आदेश जारी कर दिया गया था। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर जो अतिथि है उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर यहाँ पर उनको नियुक्ति दूसरी स्कूलों में नहीं मिलती है तो इनकी नौकरी चली जा सकती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है इनके लिए। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में यहाँ पर 763 पदों पर जो है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। अब तक के उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में चिकित्सकों के जो है 763 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंगलवार से जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करने की प्रक्रिया यहाँ पर हो गई है। बोर्ड ने आवेदन पत्र के लिए अंतिम तारीख यहाँ पर रखी गई है 31 अगस्त यहाँ पर निर्धारित कर रखी है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर जो है चयन आपका यहाँ पे होगा। 763 पदों पर है, और इसमें से जो है आपका सर्जन है यहाँ पे, इस तरह से सारी चीज़ें आपको लिखी गई हैं। पैथोलॉजिस्ट है यहाँ पे, फिजिशियन है, ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट है, तो कार्डियोलॉजिस्ट है, सब कुछ आप लोग यहाँ पर देखते हैं। बाल रोग विशेषज्ञ है, चर्म रोग है, इस तरह से सारे जो है डॉक्टर की यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। और जो कि यहाँ पर चिकित्सा चयन बोर्ड ने यहाँ पर चिकित्सकों की जो है भर्ती यहाँ पर विज्ञापन जारी करने के साथ ही यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी है। और इसके अनुसार यहाँ पर जो है प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तहत कुल पदों पर जो है 237 पदों पर अनुसूचित जाति, और यहाँ पर 25 पदों पर अनुसूचित जनजाति वालों को रखा गया है, और 143 पदों पर जो है OBC को रखा गया है। और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उसके लिए 107 पोस्ट रखी गई हैं, और 251 पोस्ट जो है सामान्य श्रेणी के होंगे। और महिलाओं के लिए जो है 30% पद जो है आरक्षित होंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और आवेदन के लिए आपके पास जो एज होनी चाहिए वो 21 से 42 वर्ष के बाद यहाँ पे इतने तक होना चाहिए, 21 और 42 के बीच में यहाँ पे होना चाहिए। और इसके लिए जो है बोर्ड अध्यक्ष DS रावत ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर जो है 763 पदों की जो भर्ती यहाँ पर आई है चिकित्सकों, उसकी जो है चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया जो है पूरी होने के बाद से उम्मीदवारों का जो चयन है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, जो भी यहाँ पर इसके यहाँ पर जो है डॉक्टर की यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी रखते हैं वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मौका यातायात पुलिस में 312 नए पद सृजित। तो यहाँ पर 312 पोस्ट आपके आने वाले हैं। इसमें जो है SI की भी पोस्ट है आपकी, और कांस्टेबल की भी पोस्ट है। कौन कौन से कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखते हैं, प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को जल्द यातायात पुलिस में भर्ती होने का मौका मिलेगा। तो जल्दी आपकी भर्ती होगी। शासन ने यातायात पुलिस के विभिन्न रैंकों के लिए, तो यहाँ पर जो विभिन्न रैंक हैं उसके लिए 312 नए पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान कर दी। तो यहाँ पर जो है नए 312 पद स्वीकृति प्रदान कर दी है, और 206 पद आरक्षी यातायात यानी कि कांस्टेबल की पोस्ट है यहाँ पर आपके 206, और 98 पद जो है उप निरीक्षक यातायात यानी कि SI की पोस्ट है आपकी 98 पोस्ट हैं। और वहीं 6 पद जो हैं सहायक तकनीकी विशेषज्ञ के हैं, और 2 पद जो है वरिष्ठ तकनीकी के हैं। तो यहाँ पर पुलिस मुख्यालय ने इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। तो इन पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। पुलिस में जो है सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर पद पर जो है नियमावली के कारण जो शासन के नए पद सृजन नहीं किए थे, और यातायात पुलिस में ऐसे कोई भी दिक्कतें हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे पहले 1700 पोस्ट आने वाली थी, ऐसा यहाँ पे कहा गया सरकार ने। लेकिन ये 17 पोस्ट तभी आएंगी जब यहाँ पे जो कांस्टेबल के पोस्ट हैं वो प्रमोट होंगे, तभी ये जो है जो सामान्य पुलिस है उसमें ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो यातायात पुलिस है यानी कि ट्रैफिक पुलिस में है वो 312 पोस्ट आपके आने वाले हैं। 1700 जो पोस्ट आने वाले हैं वो अभी जो है पोस्ट खाली नहीं है, इस वजह से यहाँ पर नहीं आ रहे। जब तक कि हेड कांस्टेबल नहीं हो जाते कांस्टेबल हैं तब तक ये भर्ती नहीं आएगी। बाकी जो 312 पोस्ट हैं वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। आपको डेट भी दिखा दूंगा मैं, जो ऑफिशियली मैं दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। अभी तो यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, तो ऑफिशियली दिखा दूंगा मैं आपको बाद में। वो चीज़ पे आप वीडियो का वेट करना, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उप निरीक्षक के इसमें है आपका 98 पोस्ट हैं, अच्छी पोस्ट हैं। और आरक्षी की जो है यहाँ पे जो कांस्टेबल है वो 206 पोस्ट हैं। तो इनके लिए जो है आप तैयार रहें, बिल्कुल ये भर्ती जो है अभी आ जाएगी आपकी, ऑफिशियली जो है आपको दिखा दूंगा। और इनकी जो सैलरी है उसमें भी इंक्लूड कर रखा है। मैं फिलहाल बता देता हूँ कि आपकी जो कांस्टेबल की जो सैलरी होती है वो यहाँ पे 21,700 से स्टार्ट होती है, और जो SI की सैलरी होती है वो आपकी होती है
ठीक है। मेरे ख्याल से 44,000 से की समथिंग जो है, 44,500 की समथिंग जो है होती है। उस पर भी ऑफिशियली में जो कहा गया था उसमें आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अभी जो है अनऑफिशियली मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो और बात करते हैं कि इसकी योग्यता क्या रहती है। अगर कांस्टेबल की योग्यता के बारे में बात करूँ तो अगर क्वालिफिकेशन रहती है इसकी 12th पास रहता है, और कोई भी स्ट्रीम से, यानी कि आपके साइंस हो, आर्ट हो या कॉमर्स हो, कोई मतलब नहीं, 12th पास होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं SI के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास स्नातक होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, चाहे आप BO हो, BSc हो या आप कॉमर्स हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए SI के लिए। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर यातायात पुलिस की जो है 312 पदों पर जो है आपको यहाँ पर स्वीकृति मिल चुकी है। और इसके लिए जो है 8 तकनीकी विशेषज्ञ की भी यहाँ पे होने वाली है भर्ती, और निर्देशालय यहाँ पर निकालेगा भर्ती। तो निर्देशालय के द्वारा यहाँ पर भर्ती निकालने वाले हैं, और पहले कम पद थे, इस वजह से यहाँ पर जो है अब यहाँ पर जो है नए स्वीकृत पद दे दिए गए हैं। तो इस पर जो है भर्ती यहाँ होनी है।